चार रैली और योगी आदित्यनाथ ने पलट दिया बंगाल में खेल। आखिरी दिन जमकर गरजे योगी, कहा ममता सरकार को जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। बंगाल में ताबूत की आखिरी कील ठोक आए योगी, दो बयानों से पलट गया पूरा चुनाव। जानिए कितने सीटों पर सीधे खेल कर दिया योगी ने। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने बड़ा खेल कर दिया। बीजेपी को भी यकीन था कि योगी आदित्यनाथ कमाल करेंगे, लेकिन इतना बड़ा धमाल करेंगे ये तो न शायद विरोधियों ने सोचा था और ना ही पार्टी ने। ममता बनर्जी को इतना तगड़ा नुकसान पहुंचाएंगे इसका अनुमान तो बीजेपी को भी नहीं था। बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्ववादी चेहरों में से एक योगी आदित्यनाथ ने कैसे बंगाल के चुनाव का रुख पलट दिया, कितनी सीटों पर उनका असर दिखा और आखिरी दिन की जो रैली थी उन्होंने क्या ऐसा कहा जिसने पूरा माहौल ही बदल दिया। सब कुछ बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, तो अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि आखिरी दिन यानी कि योगी की ये चार रैली इतनी चर्चा में क्यों है। चुनाव के ठीक पहले जब हर पार्टी अपनी आखिरी ताकत झोंक रही थी, उसी वक्त योगी आदित्यनाथ ने कल्याणी, धानेखाली, दमदम, राजारहाट, गोपालपुर और कोलकाता बेल्ट में लगातार रैलियां की। यानी यहाँ जो भी नैरेटिव सेट होता है वही बढ़त लेकर जाता है। अब सवाल ये है कि योगी ने ऐसा क्या किया जिससे यहाँ खेल तय माना जा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का पहला और बड़ा दांव यहाँ था बुलडोजर और कानून व्यवस्था का नैरेटिव। उन्होंने सीधे तौर पर यह संदेश दिया कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो बंगाल में भी यूपी की ही तरह माफिया राज खत्म होगा। लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ बयान की तरह नहीं छोड़ा, बल्कि इसे जनता के गुस्से से जोड़ दिया। जहां जहां लोकल मुद्दे थे, अपराध, सिंडिकेट्स, भ्रष्टाचार, योगी ने उन सबको एक लाइन में जोड़ दिया। ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि सिस्टम बदलने का चुनाव बना दिया। दूसरा बड़ा पॉइंट था खेला होवे। जी हाँ, खेला होवे का जवाब टीएमसी का नारा था, लेकिन योगी ने इसे पलटते हुए कहा कि अब खेला बंद होगा, विकास शुरू होगा। यानी कि अपने इस बयान से योगी बाबा ने कहीं ना कहीं ऐसा बुलडोजर बयान चलाया कि इसने ममता के ही नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। जानकार मान रहे हैं कि उन्होंने टीएमसी के सबसे मजबूत चुनावी हथियार को ही कमजोर कर दिया। तीसरा और सबसे बड़ा असर उनके सांस्कृतिक और भावात्मक मुद्दों पर देखने को मिला। योगी ने बार बार दुर्गा पूजा, रामनवमी और धार्मिक आयोजनों का जिक्र किया, लेकिन सीधे आरोप लगाने की बजाय उन्होंने इसे सम्मान और पहचान से जोड़ दिया। उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि बंगाल की पहचान को बचाने के लिए बदलाव जरूरी है। इसका असर खासतौर पर उन इलाकों में दिखा जहां पहले से ही राजनीति सिर्फ लोकल मुद्दों तक सीमित थी, लेकिन अब भावात्मक मुद्दों से उन्हें जोड़ने की कोशिश हुई। अब आती हूँ आखिरी दिन की रैलियों पर। यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंज हुआ। सूत्रों की माने तो आखिरी दिन योगी की रैलियों में जो भीड़ दिखी उसने विपक्ष को भी चौंका दिया। भीड़ सिर्फ संख्या नहीं होती, वो माहौल बताती है, माहौल बनाती है, और वही माहौल बंगाल में बनता दिख रहा है। लोगों के बीच ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या इस बार सच में बदलाव होने वाला है। अब सबसे अहम सवाल ये है कि क्या वाकई चार रैलियों से चुनाव पलटा जा सकता है। सीधा जवाब है, रैलियां अकेले चुनाव नहीं जिताती, लेकिन नैरेटिव जरूर बदल जाते हैं, और योगी आदित्यनाथ ने वही किया। उन्होंने चुनाव को स्थानीय मुद्दों से उठाकर बड़ा राजनीतिक मुकाबला बना दिया। जहां पहले मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी था, वहीं अब इसे विकास बनाम तुष्टीकरण और कानून व्यवस्था बनाम अराजकता के रूप में उन्होंने पेश कर दिया। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि योगी के बंगाल में जाने से काफी फायदा बीजेपी को पहुंचा। साथ ही पश्चिम बंगाल, जंगल महल और कुछ शहरी सीटों पर योगी का सीधा असर दिख रहा है। ये वही सीटें हैं जहां पिछली बार बहुत कम अंतर से हार जीत हुई थी। यानी अगर इन सीटों पर थोड़ा सा भी स्विंग आता है तो पूरा चुनावी गणित बदल सकता है। अब बात करती हूँ ममता दीदी की, यानी कि उनकी टेंशन की। ममता बनर्जी हमेशा से ही आक्रामक प्रचार के लिए जानी जाती हैं।
लेकिन इस बार उन्होंने डबल चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बीजेपी का संगठन और दूसरी तरफ योगी का आक्रामक प्रचार। योगी ने जिस तरह से लगातार हमले किए, उसने टीएमसी को डिफेंसिव मोड में ला दिया। अब टीएमसी को अपने एजेंडे से ज्यादा बीजेपी के आरोपों को जवाब देना पड़ रहा है। यानी चुनाव का फोकस बदल गया। जो चुनाव विकास बनाम विकास होना चाहिए था, वो अब नरेटिव बनाम नरेटिव बन गया। और यही वो जगह है जहां योगी ने बढ़त बनाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में ममता दीदी की सरकार के लिए आखिरी कील है? तो देखिए, चुनाव का रिजल्ट ही असली जवाब होगा। लेकिन इतना तो तय है कि योगी आदित्यनाथ ने आखिरी चरण में जो माहौल बनाया, उसने मुकाबले को बेहद कड़ा ममता दीदी के लिए बना दिया। अब ये सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश की लड़ाई बन चुकी है। और यही वजह है कि बंगाल का चुनाव अब सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। क्या सच में खेला हो गया, या फिर आखिरी वक्त का कोई नया ट्विस्ट आएगा, जानना बाकी है। लेकिन इतना तो जरूर है कि योगी की इन 4 रैलियों ने इन चुनावों में बंगाल में बम बम करा दी है। दोस्तों, फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। लेकिन आपकी क्या राय है, कीजिए कमेंट, रहेगा हमें इंतजार। और अगर आप करते हैं इसी तरह के एनालिसिस सुनना पसंद, तो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। पॉडकास्ट सुनने की है आपको आदत, या फिर करते हैं उसे भी पसंद, तो कीजिए हमारा पॉडकास्ट चैनल पॉडकास्ट 19 को सब्सक्राइब। नमस्ते।